आइए हम आपको बता दे रहे हैं, इस टाइम पे चंदौली जिले के चकिया ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पे एक गरला गांव है। यहाँ पे सिंचाई विभाग का कार्य हुआ था विगत 2 महीने पहले। 2 महीने पहले काम हुआ था। यहाँ सरकार के पैसों को लाखों रुपया खर्च कर कई लाखों रुपया खर्च कर इसको काम को सिंचाई विभाग का काम कराया गया था। लेकिन सिंचाई विभाग के जेई और ठेकेदार के लापरवाही के कारण आज फिर हुआ किसानों को परेशानियां का सामना इसलिए हो रहा है कि अब भी गेहूं का सिंचाई करना है, बीच में ही 2 महीने पहले बना और बीच में ही ध्वस्त हो गया। आइए यहाँ पे कुछ किसान हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? गरला। यहाँ पे क्या समस्या हुआ था? यहाँ सिंचाई के लिए समस्या बनी हुई है और इतना धांधली की है कि पूरा ध्वस्त हो जा रहा है। सिंचाई विभाग का काम कितने दिन पहले हुआ? अभी तो 15-20 दिन पहले ये चल ही रहा है, इस पे काम चल रहा है। जेई महोदय हमारे यहाँ है, आलोक द्विवेदी। अभी तक काम चल रहा है? हाँ। इसका ठेकेदार कौन? रमेश तिवारी हैं। जब यहाँ पे काम चल रहा था उस टाइम पे जेई वही जांच करने के लिए आते हैं कि नहीं? जांच के लिए आए, मगर बोलने पे वो लोग कुछ सुनते ही नहीं है। जैसे हो रहा हो जाने दीजिए, उसके बाद ठीक हो जाएगा। आज दिखाया जा रहा है तो कह रहे हैं कि मरम्मत करा देंगे। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आया हुआ है और पैसा लेके खा जा रहे हैं लोग, बैठे हुए हैं दबा के। क्या काम करा रहे हैं? सरकारी धन का किधर मिट्टी में बहा रहे हैं, नाली में बह रहा है। सरकार के सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। बंदरबाट किया जा रहा है, एकदम सीधा सीधा सामने दिख रहा है कि मिट्टी बह रही है सीधे नदी में। जब आप लोग जेई को बोलते हैं तो जेई क्या आप लोग को कुछ धमकियां भी देते हैं क्या? अरे वो पुलिस तक बुला लेते हैं किसानों को पकड़वाने के लिए। पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं किसानों को पकड़वाने के लिए? हाँ, कि पानी खोलो। आइए यहाँ पे और लोग हैं, और लोग से बातचीत करते हैं। आप अपना नाम और परिचय बताइए। धीरज कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? गरला का रहने वाला हूँ। यहाँ पे क्या मामला हुआ था? ये जो है गरला जनकुंड है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे जो है विगत करीब 2-3 महीना पहले हम लोगों ने जो है ये 10 साल से पहले से पड़ी हुई अधर में ये नाली कुलावा चेंबर क्षतिग्रस्त था। हम और मंडल अध्यक्ष दीनानाथ श्रीवास्तव जी और वीरेंद्र पाल, कई किसानों ने, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसपे शासन तक हम लोगों ने इस बात को पहुंचाई। शासन से 1,35,00,000 रुपया धन आवंटन हुआ, जिसमें गरला जनकुंड और पथरहवा राइट माइनर 0.300 से 1.500 किलोमीटर तक पक्की लाइनिंग निर्माण होने के लिए। जब ये काम शुरू हुआ तभी मैं जेई साहब से बोला कि सर ये कम से कम 15-20 सालों बाद हो रहा है, इसको कार्य को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो है। तो आलोक द्विवेदी जी बोले कि आप कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं जो है धीरज जी, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मैं घबराइए नहीं, जेई हम हैं कि आप हैं। और हर बार यही कह के वो जो है, पहले यहाँ जो नाली बनी हुई थी वो करीब 50 वर्षों से जो है जैसे पहले थी, बाप दादा के ज़माने से। अभी यहाँ बुजुर्ग कई लोग हैं यहाँ जो कि हमसे ज़्यादा बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग खुद बताते हैं कि नहीं नाली ऐसे गई थी। लेकिन उस नवैयत को भी जेई साहब ने मनमानी तरीके से चेंज कर दिया। हमने ठेकेदार और जेई साहब दोनों लोगों से आग्रह किया, लेकिन किसी ने किसानों को नहीं सुना। और नहीं तो जेई साहब जब हम लोग पानी, जब हम लोगों का नहीं पकड़ता, हम लोग बेड़ा लगाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आप लोगों को जेल भेज दूंगा। और यहाँ पे एक निरंजन मौर्य और कई किसानों के साथ पुलिस के बुलवा के जो है हर बार जो है हम लोगों को प्रताड़ित कराने का कोशिश करते हैं। इस मामले का संज्ञान जो है चकिया एसडीएम साहब को भी हम लोग बताए हैं जो है। कितने दिन पहले एसडीएम साहब को बताए थे? एसडीएम साहब को करीब 4-6 महीने पहले ही मामला आया था। हम लोग थाना दिवस में जाके दरखास्त भी दिए थे। तो एसडीएम साहब क्या आप लोग को आश्वासन दिए? एसडीएम साहब ने बोले कि नहीं, किसी किसानों पे मुकदमा नहीं होगा, आप घबराइए नहीं, हम बात करते हैं। फिर मामला जो है एसडीएम साहब के कहने पे जो है मामला सॉर्ट आउट हो गया, जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जेई साहब जो है आलोक द्विवेदी जी फिर भी अपने पुराने रवैया को नहीं छोड़े। हर बार आते हैं, गाड़ी में बैठ के, एसी गाड़ी में बैठते हैं, घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, खिंचवा के चले जाते हैं। और जब हम लोग कोई कंप्लेन या शिकायत करते हैं तो सीधे कहते हैं कि अरे यार आप लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं, अभी काम तो करा रहे हैं ना। लेकिन कोई सुनवाई नहीं जो है। अब पानी जब बने तब चलवा देते हैं, जब मन करता है तब बंद करवा देते हैं। न किसी किसानों से राय, न किसी किसानों से मशवरा लेते हैं, अपने मनमानी तरीके से काम करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जेई साहब जो है इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से शामिल हैं, जो कि यहाँ सरकार के पैसे को, जहाँ योगी जी का गवर्नमेंट है, आप देख सकते हैं। इधर आइए जरा, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये रिपेयरिंग किया हुआ है, इसमें मसाला जो है जोड़ जाड़ के काम कराया जाता है। जब इसको हम जेई साहब से कहें तो जेई साहब कहें यार आप क्यों परेशान होते हैं जो है। हम लोगों ने जो है उनसे कहकर एकदम थक हार गए। मामले को मैं जो है चीफ साहब और जो है सिद्धार्थ सिंह जी चंद्रप्रभा डिवीजन के सोन जो हैं, और केसरी सिंह साहब जो है सिंचाई विभाग के जो अधीक्षण अभियंता हैं, और ऋषभ राय साहब यही जो है महोदय, और जेई आलोक द्विवेदी, कई लोगों से मैं कह चुका हूँ। आज भी ये जब क्षतिग्रस्त हुआ तो मैं एसडीएम साहब चकिया को भी फ़ोन करके अवगत कराया हूँ, जिसमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया। कल ही जो है एक नहर का हमारे तटबंध 0.600 किलोमीटर पथरहवा राइट माइनर हरजन बस्ती के पास
वहाँ पे नहर का तटबंध टूट गया था। हम लोगों ने अधिकारियों से आग्रह किया, लेकिन जेई साहब आए, टेम्प्रोरी व्यवस्था करा के चले गए, फिर आज दोबारा पुनः टूट गया। फ़ोन कर किए हैं तो जेई साहब कह रहे हैं कि हमारी चुनाव में ड्यूटी लगी है, आप लोग शांत बैठिए, चुनाव बीतने दीजिए, तब हम देखते हैं कि क्या होता है। बताइए, इस तरह से चल रहा है जो है। ये बताइए हमको, ये तो अभी टूट गया है, ये अभी टूट गया है, कैसे इसमें किसानों का कैसे अब सिंचाई होगा? अब हम लोगों का जो है 100 बीघा जो है फसल बर्बाद हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो है सरसों का खेती भी लगा हुआ है, गेहूँ का भी खेत के बगल में जो है, यहाँ गरीब किसान है। और देख लीजिए, ये जो है अभी तो 1-1.5 महीना पहले ही हुआ था, ये पूरा नाली बैठ गया। जब हम कहते हैं तो आलोक द्विवेदी जी कहते हैं कि कुछ नहीं, वो बनवा जाएगा, अभी मिट्टी कहाँ पड़ा था। और बताइए, काम यहाँ का कंप्लीट करके तब आगे नहर में काम शुरू कराए हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि इसकी हालत ये है जो है। जगह जगह कुलावा भी रिपेयर लगवाए हैं जेई साहब जो है, आलोक द्विवेदी जी। मैं उनसे कहा तो कहें कि इतना नहीं चलता है, इतना कहाँ पैसा है जो है, आप लोग क्यों परेशान हैं, पहले काम होने दीजिए तब बताइएगा। जब 1 करोड़ कई लाख रुपए आया, फिर भी पैसे की कमी पड़ गया, फिर भी इसमें सेकेंड हैंड का काम जी होगा। जी। और जो है पुराने ही जो कुलावा चेंबर था, उसी को जो है जेई साहब ने उसी को पुट्ठी जोड़वा के जो है रंगाई पोताई करके जेई साहब ने उसको निर्माण करा दिया। और एक्सीएन साहब से कई बार आग्रह किया, एक्सीएन साहब कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चल पाता है। एक्सीएन साहब से कहते हैं तो ये लोग कहते हैं कि नहीं। आइए आगे और दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या हालत बना है। अरे इसका क्या हालत हुआ है, ये पानी जा रहा है, पानी तो नाली में जाना चाहिए, लेकिन पानी सब नीचे जा रहा है। देख लीजिए, ये पानी नीचे जा रहा है, लेकिन पानी को नाली से जाना चाहिए खेत के लिए, लेकिन ये पानी इधर से नहर से निकल रही है कुंड से, और कुंड में ही वापस जा रहा है। यहाँ ये भी जो सिंचाई चरनी बना हुआ है, ये आलोक द्विवेदी जी के मामला संज्ञान में है। ये वहाँ पे खड़े थे, जब हम उनको बोले कि ये टूटा हुआ बन रहा है तो कहते हैं घबराइए नहीं, वो रंगाई पोताई हम अच्छे से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पैसे का सिर्फ बंदरबाट करके ये लोग पूरा हम लोगों को, किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं। जहाँ योगी जी का गवर्नमेंट है कि कोई भी भ्रष्टाचारी जो है भद्दगी नहीं करेगा, लेकिन वहाँ भी आज भी आलोक द्विवेदी जैसे अधिकारी ऐसे बने हुए हैं जो कि पूरा सिंचाई विभाग का पूरा शासन से द्वारा पैसे को जो है खा के, इस कुलाबा को देख लीजिए, आगे देख सकते हैं कि। अच्छा ये बताइए, गरीबों के ऊपर सरकार का बुलडोजर चल जा रहा है, ऐसे ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर और जेई के ऊपर, ठेकेदार के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए। और इसमें मैं सीधा जानता हूं कि इसमें ठेकेदार नहीं, इसमें सबसे बड़े दोषी हैं तो आलोक द्विवेदी जी हैं जो जेई हैं। और यहाँ भी सुनने में आया है कि ये अधीक्षण अभियंता महोदय जो है केसरी सिंह साहब और सर्वेश चंद्र सिन्हा जी, ये लोग उनको जो है बचाते हैं। हर बार हम लोग शिकायत करते हैं और हर बार वही लोग, दोनों लोग बचाते हैं। ये बताइए कि इतना यहाँ पे गरला में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एकदम सीमा पार कर चुका है। अब यहाँ पे काफ़ी किसान भी थे, अब आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं, चीफ महोदय सोन से यही आग्रह करूँगा कि इनकी जितनी पुरानी ज़मीन है सिंचाई विभाग की, तो ये नाली को फिर से पुनः तोड़वा के, जैसे विगत कुछ वर्षों 50 वर्षों से जैसे नाली चली आ रही थी सिंचाई विभाग में, उसको अपने सही दिशा में और नवैयत के हिसाब से सही कराया जाए और पूरे नाली को तोड़वा के सही ढंग से फिर से जो है इसको कराया जाए। और साथ ही इसमें खिलवाड़ करने वाले किसानों के साथ जो जेई हैं उनको तत्काल जो है सस्पेंड किया जाए। हम यही चाह रहे हैं जो है।